हेलो फ्रेंड्स, आई एम जी शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, हमारा संकल्प है हर उस व्यक्ति को सफलता की दहलीज तक पहुंचाना जिसने हम पे भरोसा किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और इसी क्रम में आज हम आपका चौथा कंप्रीहेंशन पैसेज लेकर आपके बीच उपस्थित हैं और आपसे अनुरोध है कि कम से कम इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए बिना स्किप किए, कि इसमें जो भी कमियां आपको नज़र आती हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए आपका पैसेज शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका ये पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है क्योंकि इसको 2019 में एनडीए में पूछा गया और टीजीटी में भी एक बार ये पैसेज आया है। और ये स्पेशल चीज़ इसमें यह है कि ये सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एक एस्से है। और आप जानते होंगे कि सर फ्रांसिस बेकन जो हैं ये इंग्लिश एस्से के जनक माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका पैसेज। स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट। अध्ययन सर्व करता है अर्थात कार्य करता है, सेवा करता है, फॉर डिलाइट आनंद देने का, अर्थात अध्ययन आनंद देने का कार्य करता है। फॉर ऑर्नामेंट आभूषण के रूप में कार्य करता है। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के रूप में। तो अध्ययन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: आनंद प्रदान करना, हमारे लिए आभूषण का कार्य करना और हमारे लिए योग्यता प्रदान करना हमें। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, आनंद के रूप में उसका प्रमुख उपयोग इज़ इन प्राइवेटनेस अकेलेपन में होता है। एंड रिटायरिंग और फुर्सत के समय होता है। फॉर ऑर्नामेंट आभूषण के रूप में इज़ इन डिस्कोर्स एंड एबिलिटी। डिस्कोर्स और ऑर्नामेंट के रूप में इसका प्रमुख उपयोग है डिस्कोर्स में अर्थात वार्तालाप के समय, लोगों से मिलते जुलते समय। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के रूप में इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। और योग्यता के रूप में अध्ययन का कार्य है निर्णय लेने में सहायता करना, अर्थात ये निर्णय लेने के योग्य बनाता है हमको, और बिजनेस को अर्थात कार्यों को निपटाने में, डिस्पोजिशन में उनके। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि जो कुशल लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अर्थात जो स्टडीज़ के बजाय एक्सपीरियंस के द्वारा अपने कार्य को प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं कार्यों को। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, और शायद वो विशेष मामलों के जज होते हैं 1 बाय 1, एक एक करके। बट लेकिन द जनरल काउंसिल्स, लेकिन जो सामान्य सलाह है, परामर्श है, परामर्श का मतलब यहाँ पे शिक्षा से लिया गया है, लेकिन जो सामान्य शिक्षा है, एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और मामलों की योजनाएं बनाना और उनको मार्शलिंग करना। मार्शलिंग मीन्स होता है विन्यास, अर्थात विश्लेषण करना, बनाना। कम बेस्ट उन लोगों से प्राप्त होता है, फ्रॉम दोज उन लोगों से, दैट आर लर्नड जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम हद से ज़्यादा समय खर्च करना, इन स्टडीज़ अध्ययन पे। स्लोथ यहाँ पे इस छूटा हुआ है, यहाँ पे इज़ होना चाहिए। तो अध्ययन पे हद से ज़्यादा समय खर्च करना स्लोथ है। स्लोथ मीन्स नीरस है, उबाऊ है, व्यर्थ है। टू यूज़ देम टू मच, और उनका उपयोग करना हद से ज़्यादा। फॉर ऑर्नामेंट आभूषण के रूप में। इज़ अफेक्टेशन वो एक दिखावा है।
टू मेक जजमेंट होली, और पूरे सारे निर्णय लेना, पूरी तरह से निर्णय लेना, बाय देयर रूल्स, उनके रूल्स के माध्यम से। इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, वो एक विद्वान का ह्यूमर है, मजाक है। दे परफेक्ट नेचर, वो नेचर को परफेक्ट बनाते हैं, वो हमारे नेचर को परफेक्ट बनाते हैं, हमारे स्वभाव को परफेक्ट बनाते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो दे का प्रयोग किया गया है ये स्टडीज़ के लिए किया गया है। दे परफेक्ट नेचर, वो हमें परफेक्ट बनाते हैं, अर्थात अध्ययन को परफेक्ट बनाता है। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और उसको परफेक्ट बनाया जाता है, अर्थात हमारे अध्ययन में जो भी कमियां रह जाती हैं उनको पूर्ण किया जाता है एक्सपीरियंस के माध्यम से। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक योग्यताएं हैं, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो प्राकृतिक पौधों की तरह से होती हैं। दैट नीड, जिनको आवश्यकता होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग मीन्स होता है काट छाँट। जैसे पेड़ पौधे अगर उनकी सही से कटाई छटाई न की जाए तो वह व्यवस्थित तरीके से उगते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर भी नेचुरल एबिलिटीज़ जो हैं उनको काट छाँट की आवश्यकता होती है, उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है बाय स्टडी, अध्ययन के द्वारा। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, और अध्ययन स्वयं ही दिशा प्रदान करता है, टू मच एट लार्ज, काफ़ी हद तक। और स्टडी काफ़ी हद तक एक दिशा प्रदान करता है, एक्सेप्ट, और इसके अतिरिक्त दे भी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, और इसके अतिरिक्त उनको एक्सपीरियंस के द्वारा बाउंड किया जाता है सीमित किया जाता है। क्राफ्टी मैन कंडेम मिस्टरीज, जो कुशल लोग हैं। अब क्राफ्टी उनको कहा जाता है जिनके अंदर कोई क्राफ्ट होता है, अर्थात ऐसे लोग जिनका ज्ञान एक क्राफ्ट पे आधारित है, कुशलता पे आधारित है, अर्थात जिन्होंने वर्क के द्वारा, कार्य के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ सीखा है, ऐसे लोग कंडेम स्टडीज़, अध्ययन की निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, सामान्य आदमी, साधारण आदमी उनकी प्रशंसा करता है। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान आदमी उसका उपयोग करता है। तो अध्ययन को अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो क्राफ्टी मैन है, क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान अध्ययन के द्वारा अर्जित नहीं किया है और इसीलिए वो निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, लेकिन जो सामान्य आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, साधारण आदमी है, वो अध्ययन की प्रशंसा करता है। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान आदमी इसका उपयोग करता है। फॉर, क्योंकि दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, क्योंकि वो अपना उपयोग नहीं सिखाते, अर्थात हम किताबें हमको ये नहीं सिखाती कि आप उसके भीतर छिपे हुए ज्ञान को किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो अध्ययन का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो वास्तव में वाइज हो। बट दैट इज अ विजडो, विजडो का मतलब विजडम, दैट इज अ विजडम, ये एक बुद्धिमानी ही होती है। विदाउट देम, जो इनके बिना ही। एंड अबव देम, और इनसे ऊपर। वन बाई ऑब्जर्वेशन, जिसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जिसको निरीक्षण के द्वारा अर्थात देख करके हासिल किया जाता है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं, कन्फ्यूट करने के लिए नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है विरोध करना, कन्फ्यूट मीन्स होता है खंडन करना। तो हमको जो शिक्षा है, जो हमको पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो दूसरों की बात को काटने के लिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं करना है। नॉट टू बिलीव एंड, यहाँ पे टेक है, टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए, और टेक फॉर ग्रांटेड माने स्वीकार करना।
और ना ही हमको विश्वास करने और स्वीकार कर लेने के लिए किसी बात पे कि ये सही ही है। नॉट टू फाइंड टॉक, और ना ही बातचीत के लिए एंड डिस्कोर्स, और बहस करने के लिए, बट बल्कि टू वी एंड कंसीडर, बल्कि सही तरीके से, वी मीन्स वेट अर्थात मूल्यांकन करना, एंड कंसीडर और ध्यान रखना। और इस प्रकार से आपका ये पैसेज पूरा हो गया। और अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार वाई शुड वन स्टडी, कि किसी व्यक्ति को स्टडी क्यों करनी चाहिए। तो आपके सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में बताया गया था, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, हमको संसार के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। फॉर प्लेजर, एनहांस कैपेबिलिटी एंड होलिस्टिक ग्रोथ, प्लेजर के लिए अपनी क्षमता को एनहांस करने के लिए और संपूर्ण ग्रोथ के लिए। टू पास द टाइम इन क्रिएटिव वे से, क्रिएटिव तरीके से अपने टाइम को पास करने के लिए। टू बिकम वर्ल्डली वाइज, और सांसारिक रूप से बुद्धिमान बनने के लिए। तो तीसरे पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि हमको क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, टू वी एंड कंसीडर, सही तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए और ध्यान रखने के लिए। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, वर्ल्डली वाइज में। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच स्टडी। ऑथर हद से ज़्यादा अध्ययन को क्यों रिकमेंड नहीं करता है। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस, क्योंकि ये आइडलनेस, आलस्य, बताया गया था कि स्लॉथ होता है। स्लॉथ माने नीरस, आलस्य। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन स्टडीज बी परफेक्टेड। इसके लिए भी बताया गया था, बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के द्वारा नहीं, बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के द्वारा भी नहीं। बताया गया था आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अब बढ़ते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज़। अध्ययन की निंदा कौन करता है। तो ऐसे लोग जो इनोसेंट हैं, तो इनोसेंट तो निंदा नहीं करते। बताया गया था कि सिंपल मैन एडमायर देम। दूसरा है कनिंग। कनिंग का मतलब है क्राफ्टी, तो क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़ बताया गया था, और इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही है। और पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू, कि किसी आदमी को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओनली आर्ग्यू, बहस करने के लिए। बताया गया था रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ओनली बिलीव, भरोसा करने के लिए, तो ये भी कहा गया था नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, इसके लिए भी नहीं। इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड, ये आपका सही ऑप्शन है। और इस प्रकार से आपका पैसेज पूरा हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।